सत्यराम दादू दयाल जी महाराज साधु के अंक के अंतर्गत साधु के लक्षण बता रहे हैं कि सच्चा साधु कौन होता है। तो सच्चे साधु के लक्षण बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, गरत न बांधे गांठड़ी नहीं नारी सोने, मन इंद्रिय स्थिर करे छाड़ सकल गुण दे। जो साधु होते हैं ना महाराज, गरत न बांधे गांठड़ी, वो जो है धन का संग्रह नहीं करते, धन की लालसा नहीं होती है उनको। वो एफडी नहीं बनाते हैं, वो जमीन जायदाद का सौदा नहीं करते हैं, वो अपने आश्रम के लिए दुकानें इत्यादि नहीं बनाते हैं। जो आदमी दुकानें बना रहा है, एफडी कर रहा है, ज़मीनें खरीद रहा है, महाराज वो साधु नहीं है, व्यापारी है। दयाल महाराज कहते हैं, गरत न बांधे गांठड़ी, साधु जो है धन का संग्रह नहीं करता है, नहीं नारी सो ने, और नारी से भी स्नेह नहीं करता है, दूर रहता है महाराज। मन इंद्रिय स्थिर करे छाड़ सकल गुण दे, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के संपूर्ण दोष रूप जो अवगुण है उनको त्याग कर मन इंद्रियों को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अवगुणों को छोड़ करके परमात्मा के अंदर अपने मन को स्थिर करता है महाराज। ये लक्षण है साधु के। एक शेख बावदी फकीर हुए हैं, वो कहते हैं, गल में पहरे गूदड़ी गांठ न बांधे दाम, शेख बावदी यूं कहे मैं तिसकू करूं सलाम। शेख बावदी कहते मैं उसको सलाम करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। किसको? गल में पहरे गूदड़ी, गले में तो गूदड़ी धारण कर रखी है, और गांठ न बांधे दाम, और पल्ले जो है दाम नहीं बांधे, पैसा इकट्ठा न करे। इस प्रकार का जो साधु है उसको जो है शेख बावदी कहते हैं कि मैं सलाम करता हूँ। सुंदरदास जी महाराज अपने सवैया ग्रंथ के अंदर साधु का लक्षण बताते हुए कहते हैं, धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूली जैसे भाग दे के अंत की सी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सन्मान, बढ़ाई बिछुन जैसी नागिनी सी नारी है, अग्नि जैसो इंद्रलोक विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है, वासना न कहू बाकी ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताई वंदना हमारी है। जो साधु होता है ना हमारा, धूली जैसो धन जाके, वो धन को धूल के समान समझता है, संसार के सुख को सूली के समान समझता है, भाग्य को भ्रम समझता है। यार दोस्ती को अंत की सी यारी है, यम के समान समझता है, प्रभुताई को पाप के समान समझता है, सांप जैसो सम्मान, जैसे सांप से दूर भागते हैं हम, ऐसे वो सम्मान से दूर भागता है, बढ़ाई बिच्छू जैसी, जैसे बिच्छू काट जाए अथवा बिच्छू से जैसे हम दूर भागते हैं, वैसे बढ़ाई से दूर भागता है महाराज। वो नागिन सी नारी है, जैसे सांप से दूर रहते हैं वैसे नारी से दूर रहता है वो। अग्नि जैसो इंद्रलोक, इंद्रलोक जो अग्नि की समान समझता है, जैसे अग्नि से दूर रहते हैं ऐसे वो दूर रहता है। विघ्न जैसो विधि लोक, ब्रह्म लोक को भी वो विघ्न समझता है। कीर्ति कलंक जैसी, कीर्ति को कलंक समझता है। सिद्धि सी ठगारी, सिद्धि को जो है ठगारी समझता है। वासना न कहू बाकी, जिसकी कोई वासना बाकी नहीं,
ऐसी मति सदा जाके जिसकी इस प्रकार की बुद्धि है, सुंदर कहते ताई वंदना हमारी है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मैं ऐसे संत को वंदना करता हूँ। और साधुओं के लक्षण बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं अवगुण छाड़े गुण गए, सोई शिरोमणि साध, गुण अवगुण ते रहित है, सो निज ब्रह्म अगाध। अवगुण छाड़े, अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दे और गुणों को ही ग्रहण करे, किसी के अवगुण देखे ही नहीं महाराज। अवगुण छाड़े गुण गए, सोई शिरोमणि साध, वही साधु शिरोमणि है। तो महाराज ये समझ लो जो किसी की आलोचना करता है, निंदा करता है, तो वो साधु नहीं है। साधु तो अवगुण देखता ही नहीं है। गुण अवगुण से रहित है, सो निज ब्रह्मगात, और वो ब्रह्म जो है परमात्मा वो तो गुण और अवगुण से रहित है महाराज। एक राजा था महाराज, वो गुणग्राही था, सब जगह गुण ग्रहण करता। एक बार उसके मंत्री ने परीक्षा लेने के लिए उसको एक गली में ले गया जहाँ कुत्ता मरा हुआ था 2-3 दिन का, बहुत दुर्गंध आ रही थी। मंत्री आगे आगे, राजा पीछे पीछे। मंत्री ने नाक बंद करके आगे जाके बोला कितनी दुर्गंध आ रही है, सड़ रहा है बुरी तरह से। राजा कहता है उसके दांत कितने साफ थे, लो मरे, उसके दुर्गंध के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं गई, उसने दांत जो उसके साफ थे उसके बारे में उसने गुण ग्रहण किया महाराज। ऐसे तो साधु जो होता है वो गुणग्राही होता है। रोम रोम चक्षु गुणन को, ओगण लोचन अंध, स्वाति बूंद से काम है, पर्यो रहो जल सिंध। रोम रोम चक्षु गुणन को, हमारा रोम रोम मान लो चक्षु भी हो जाए तो हम जो दूसरों को गुणों को ही ग्रहण करें रोम रोम के द्वारा। और ओगुण लोचन अंध, ओगुणों को देखने के लिए हमारे आंख बंद हो जाए, हम आंखों के द्वारा किसी के अवगुण नहीं देखें, हम गुणों को ही ग्रहण करें, गुणों को ही देखें महाराज। स्वाति बूंद से काम है, जो पपैया होता है उसको स्वाति बूंद से काम है, वो तो समुद्र के अंदर रहता है, खारे समुद्र के अंदर, पर तो खारे समुद्र का जल ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार से जो साधु होता है वो गुणों को ही ग्रहण करता है महाराज, अवगुण को ग्रहण नहीं करता है। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन दोनों साखियों के अंदर जो है सच्चे साधु के लक्षण बताए। अब सच्चे साधुओं की और विशेषता बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं दादू दत्त दरबार का, को साधु बाटे आए, तहा राम रस पाइये, जय साधु तय जाए। दादू दत्त दरबार का, परमात्मा के दरबार का, दत्त मतलब धन, कौन सा धन? ज्ञान ध्यान आत्म उपदेश रूपी धन। कोई ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही जीवों के कल्याण करने के लिए इस संसार में आकर के बांटता है, कोई साधु ही महाराज। दादू दत्त दरबार का, को साधु बाटे आए। कोई साधु है जो परमात्मा का जो असली द्रव्य है, धन है, ज्ञान है, ध्यान है, आत्म उपदेश रूपी धन है, वो कोई आदमी जो है आकर के और यहाँ बांटता है महाराज। तहाँ राम रस पाइए, उस साधु के पास में राम रस मिलेगा महाराज। जय साधु थे जाए, इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, जहाँ संत हैं वहाँ हमारे को जाना चाहिए, उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ये साधुओं के पास ही परमात्मा रूपी धन है महाराज, और वो ही जो है उपदेश रूपी इस धन को बांटते हैं महाराज। इसलिए परमात्मा का जो ज्ञान ध्यान रूपी जो धन है उसको जो संत बांटते हैं उनके पास में हमारे को जाना चाहिए। भागवत में आता है पिबन्ति ये भागवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। जो इस भागवत रूपी रसायन को अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं महाराज परमात्मा की कथा को,
तो पुनन्तिते विषय विदुषिताशयम व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम। तो उनकी विषय वासनाएं नष्ट हो जाती है और वो परमात्मा के चरणाम्बुजों के अंदर को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है महाराज, जो भगवान के गुणों को जो सुनता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार के जो संत हैं जो परमात्मा रूपी धन को बांटते हैं, उनके पास में जाना चाहिए, अर्थात सत्संग करना चाहिए। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर साधु के लक्षण बताते हैं कि साधु जो है धन संग्रह नहीं करता है, नारी से नेह नहीं करता है, अपने सारे अवगुणों को छोड़ देता है, मन और इंद्रियों को वो जो स्थिर करता है, वो दूसरे के अवगुणों को नहीं देखता है। इस प्रकार से साधुओं के लक्षण बता करके और कहते हैं कि इस प्रकार का यदि कोई साधु मिलता है तो कोई इस प्रकार का साधु ही परमात्मा रूपी धन को वितरित करता है, उनके पास में जाकर के सत्संग करना चाहिए। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।